Good morning, good afternoon, good evening. Hello there, my name is Akash Mishra and I welcome you to my channel. In this channel, you will get daily updates and summarization and explanation of the poem. So today we will start from the first chapter, Class 10 CBSE Board First Read Book, A Letter to the God written by G.L. Friends. If we talk about this chapter, so here we have one main character. Lancho is the main character of the story. A letter to the God. He is the sole breadwinner of the family. He had faith in God. Lancho lived in the small house which was situated in the crest of a low hill in the valley. So now we will move forward to the introduction of the chapter. A story, A Letter to the God by G.L. Friends revolves around the idea of having unquestionable belief in something. The story is set in the Latin American country Lancho, the farmer, who is the protagonist of the story, writes a letter to God seeking help from the Almighty after discovering his entire crop yield destroyed by a devastating hailstorm. So his wishes get fulfilled partially, if not completed. He is ungrateful in end and questions the honesty and modesty of the postmaster who actually helped him with money इन द नेम ऑफ गॉड. सो अगर हम इस चैप्टर की बात करें, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करें, तो ए स्टोरी लेटर टू द गॉड जिसमें जीएल फ्रेंड्स ने बताया है, इस स्टोरी में जो है, ये स्टोरी में सिर्फ एक बात हो रही है जहाँ पर एक किसान है जिसका भगवान के प्रति इतना ज़्यादा विश्वास है कि वो अपनी पूरी फसल तबाह होने के बाद वो एक लेटर राइट करता है, भगवान को एक लेटर राइट करता है और उससे उम्मीद करता है कि उसे एक रिप्लाई मिलेगा. ही डिमांड फॉर 100 pesos आफ्टर ruined हिज क्रॉप्स. अब होता क्या है कि एक जब वो लेटर राइट करता है तो लेटर पोस्ट मास्टर को रिसीव होता है, पोस्ट ऑफिस जाता है तो पोस्ट मास्टर वहाँ पे उस लेटर, और पोस्ट मास्टर एक काफ़ी विटी टाइप ऑफ पर्सन होता है, तो वो उस लेटर को देख के उसे लगता है कि एक बंदे का इतना भगवान पे विश्वास है, ये विश्वास टूटना नहीं चाहिए. तो उसके लिए वो क्या करता है कि वो एक लेटर, उस लेटर के बदले वो जब वो देखता है तो वो कोशिश करता है कि उसकी उसे हेल्प करनी चाहिए, जिसमें वो काफ़ी कुछ मेंशन करता है. उस लेटर को वो काफ़ी कुछ मेंशन करता है. जब मैं आपको इस स्टोरी का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगा तब मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा. तो वो काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करता है. तो उसमें वो बताता है कि अगर वो उसे पैसे नहीं मिले तो हो सकता है कि वो भूखे मर जाए, उसकी फैमिली भूखी मर जाए, जिसके चलते उसे ऐसा लगता है कि उसको उसकी फैमिली की हेल्प करनी चाहिए. तो जिसके लिए वो क्या करते हैं कि 100 pesos को कलेक्ट करते हैं. 100 pesos उसने डिमांड की होती है, तो 100 pesos तो नहीं कलेक्ट कर पाते हैं, लेकिन वो 70 pesos कलेक्ट कर पाते हैं बाय द हेल्प ऑफ हिज एम्प्लॉयज़. इवन ही शेयर्ड हिज अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, कुछ अपने सैलरी का भी पार्ट शेयर करता है, और इस तरीके से वो 70 pesos कलेक्ट कर देते हैं. और 70 pesos कलेक्ट करने के बाद वो उसको पैक करके वापस उसको भिजवा देते हैं. अब क्या होता है, आफ्टर रिसीविंग द लेटर ही वॉज नॉट सरप्राइज ड्यूरिंग वाइल ही वॉज रिसीविंग द लेटर. उसके लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि उसका इतना ज़्यादा भगवान पे विश्वास था. लेकिन जब वो उस लेटर को ओपन करता है, पैसे गिनता है, मनी काउंट करता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है. और वो क्या करता है कि इसमें एक लाइन दी गई है कि ही इज़ अनग्रेटफुल इन द एंड क्वेश्चन द ऑनेस्टी एंड मॉडेस्टी ऑफ द पोस्ट मास्टर हु एक्चुअली हेल्प हिम विद द मनी इन द नेम ऑफ गॉड. यानी कि जो पोस्ट मास्टर था उसने नेम ऑफ द गॉड, मतलब गॉड की जगह आके उसने उसकी हेल्प की थी. इवन उन्होंने जो लेटर को वापस किया था उसमें भी फ्रॉम द गॉड लेटर में मेंशन किया था. तो अब उन्होंने जिसने उनकी मदद की तो उनको ही वो जो है बंच ऑफ क्रूक्स इस तरीके से एड्रेस करता है. तो यहाँ पे ये कुछ था शॉर्ट टाइम इंट्रोडक्शन. अब बात करते हैं इस स्टोरी की समरी की. अब इस स्टोरी की समरी क्या है, इसमें ज्वेल फ्रेंड्स ने क्या एक्सप्लेन किया है. अ स्टोरी अ लेटर टू द गॉड. ज्वेल फ्रेंड्स डिस्पिक्स अनवेवरिंग फेथ ऑफ अ फार्मर इन गॉड. डेस्पिक का मतलब डिस्क्राइब किया है, अनवेवरिंग का मतलब है यहाँ पर कि उन्होंने उसकी जो एक डिटर्मिनेशन है उसके बारे में बताया कि एक ऐसा किसान जिसका भगवान के प्रति इतना ज़्यादा विश्वास है. इट बिगिंस विद अ फार्मर नेम लैंचो एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ रेन शावर टू द नरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न. यस, द स्टोरी बिगिंस फ्रॉम द व्हेन द लैंचो वाज देयर एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग अ वेल शावर रैन, ताकि उसकी फसल एक अच्छी तरीके से उपजाऊ हो जाए. ही इज़ कॉन्फिडेंट दैट हिज हार्वेस्ट इज गोइंग टू यील्ड हिम ह्यूज प्रॉफिट जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर ही गेट्स प्रॉफिट फ्रॉम दैट. ठीक है, उसकी वजह से उसे हर हर साल, और इस साल भी वो यही उम्मीद कर रहा था कि इस बार भी उसकी फसल काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, जिसकी वजह से उसे अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला. टू हिज utmost excitement, rainfall did happen, but sooner it turned into a hailstorm and destroying his entire crop field.
यानी कि ऐसा होता भी है, लेकिन अब होता क्या कि बारिश शुरू होती है और बारिश जब स्टार्ट हुई थी तो वो क्या कर रहा था कि जब वो बारिश की बूंदें गिर रही होती वो इतना ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा खुश था कि वो उन जो बारिश की बूंदों को है वो एज ए सेंट्स एज ए कॉइन्स एड्रेस करता है। लेकिन जब बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि वो बारिश चेंज हो जाती है हेल स्टॉर्म में, और क्या करती है कि वो पूरी फसल को डिस्ट्रॉय कर देती है। The damage posed a threat to the family's survival as their entire livelihood was depended on the year's produce. As all we know कि एक जो किसान होता है उसका पूरा जो उसकी जो पूरी ईयर की इनकम से ही उनके पूरे ईयर्स का सारे खर्चे डिपेंड होते हैं, सारे एक्सपेंसेस डिपेंड होते हैं। अब क्या होता है कि वो पूरी तरीके से उन पर डिपेंड होते हैं, अपनी फसल पर डिपेंड होते हैं, लेकिन अब उनकी इस साल की पूरी फसल बेकार हो गई, यानी कि तबाह हो गई, ruined हो गई। Although disheartened, the family had robust belief in the Almighty. Lancho, despite having worked day and night at the field, knew how to write and thus decided to write a letter to God explaining his situation and asking for the help. अब क्या करता है कि उसके पास कोई भी उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा हो तो वो डिसाइड करता है कि वो भगवान से मदद मांगेगा, भगवान से। अब वो उम्मीद करने लगता है कि अब उसके पास कोई भी ऐसा दूसरा रास्ता नहीं है, सिर्फ उसके पास एक ही रास्ता है कि वो भगवान से मदद मांगे ताकि वो आगे आने वाली फसल को बना पाए। ठीक है, अब क्या होता है कि लैंचो डिस्पाइट हैविंग वर्क डे एंड नाइट एट फील्ड न्यू हाउ टू राइट एंड डिसाइडेड टू राइट ठीक है, ही वेंट टू टाउन पोस्ट हिज लेटर एड्रेस टू गॉड एंड द लेटर ऑन बीइंग नोटिस्ड बाय द पोस्ट मास्टर एट फर्स्ट अम्यूज्ड हिम। ही रोट अ लेटर, वो एक लेटर राइट करता है जिसमें वो अपने पैसों, जिसमें उसकी वो जो डिमांड्स होती है वो राइट करता है और वो जाके पोस्ट ऑफिस में दे देता। अब while when the letter was received by the postmaster, so at first amused him when he saw address to God, so but then motivated him want to do something for the farmer, so as he keep his immense belief इंटैक्ट। यानी कि अब क्या होता है जब वो देखता है फिर उसको रीड करता है तो उसे लगता है, उन्हें लगता है, पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन आफ्टर द रियलाइज़ कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका भगवान पे इतना ज़्यादा विश्वास है, इस विश्वास को टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर क्या करता है, बट देन मोटिवेटेड इज वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर फॉर्मर्स, सो एज कीप इमेंस बिलीफ इंटैक्ट ही कॉन्ट्रीब्यूट फ्रॉम हिज सैलरी एंड कलेक्ट द मनी फ्रॉम कलीग्स एंड फ्रेंड्स हु विलिंगली कॉन्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम एन एक्ट ऑफ चैरिटी। यानी कि they collected some money, they collected some money from the charity, and means everyone collected money, and they could not collect 100 pesos, they could collect only 70 pesos, which he wrapped in envelope to make it seem like a reply from the deity means which is गॉड, भगवान के, और वो एक एनवेलप में पैक करते हैं और ऐसा बना देते कि ऐसा लगता है कि वो जो है भगवान के द्वारा उन्हें रिसीव हुआ है। राइट, तो बताया कि रैप्ड इन एनवेलप टू मेक इट सीम लाइक ए रिप्लाई फ्रॉम डाइटी। On having found the letter, writer Lancho is not at all shocked. As I've told you कि जब लैंचो को लेटर रिसीव होता है तो उसे ऐसा नहीं लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हुआ हो, वो कोई ऐसा अजीब सा रिएक्शन नहीं देता है, बट इंस्टीड ही गेट्स एंग्री व्हेन ही ओपन द लेटर, सो ही फाउंड he asked for the 100 pesos, but instead of 100 he only gets 70 pesos, so he got angry on that, on finding the money of amount is less that what he had expected, यानी कि जितनी उसकी एक्सपेक्टेशन थी उससे कम उसे अमाउंट देके वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है, काफ़ी ज़्यादा वो नाराज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा क्रोधित होता है, एंड ही अगेन राइट्स अ लेटर टू गॉड एंड कन्वेइंग हिज डिसअपॉइंटमेंट एंड डिस्ट्रस्ट इन द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस who thought had stolen the remaining amount। तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि जो भगवान की तरफ से तो उसे पूरा पैसा भेजा गया, लेकिन जो बचा हुआ पैसा है यानी कि जो 30 pesos है वॉज स्टोलन बाय द by the employees, by the post office employees. That's why he addressed them bunch of crooks. So for today मैं आज के आपकी यहाँ पे समरी आपकी क्लोज करता हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट जो है आपका एक्सप्लेनेशन, वन वर्ड एक्सप्लेनेशन चैप्टर को दूंगा। तो होप यू विल अंडरस्टैंड, होप यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट द चैप्टर एंड द समरी ऑफ द चैप्टर एंड द कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।